being inserted. West Indies lost 4 wickets for 58, including... That is a beauty. Reverse swing. And back there, it's in swinging. Waqar Younis, unbelievable fast bowler. In combination with Wasim Akram, he made up one of those combos that were very difficult and daunting to face, like Ambrose and Walsh. Younis was fast, he ran in fast and he bowled even faster. Out, inside edge I think, and then destroys the stumps. वो दौर जब क्रिकेट सफ़ेद लिबास और सुर गेंद का खेल हुआ करता था, जब वेस्ट इंडीज़ के लंबे कद वाले बॉलर्स अपनी बाउंसर से बल्लेबाजों के दिलों में दहशत पैदा करते थे, ठीक उसी दौर में पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे से एक ऐसा लड़का निकला जिसने दहशत की तारीफ ही बदल दी। इसने बल्लेबाजों को सर के बजाय पैरों की फिक्र करने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक अहद की है जिसने रिवर्स स्विंग को जादू की तरह इस्तेमाल किया। 16 नवंबर 1971 को बोरेवाला में वकार यूनुस पैदा हुए। वकार की पैदाइश एक ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा था, लेकिन इस बच्चे के नसीब में पाकिस्तान का नाम रोशन करना लिखा था। वकार यूनुस की इब्तदाई ज़िंदगी बहुत सादा थी। बोरेवाला के गिरदो नवाब में एक आम बच्चे की तरह पले बढ़े। दिलचस्प हकीकत ये है कि वकार का पहला इंतखाब क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल था। वो एक बेहतरीन एथलीट थे और उनके दौड़ने की रफ्तार गैर मामूली थी। यही वो जिस्मानी साख थी जिसने आगे चलकर उन्हें एक तवील रनअप वाला फास्ट बॉलर बनाया। जब उन्होंने पहली बार टेप बॉल पकड़ी तो उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि मोहल्ले के लड़के उनका सामना करने से कतराते। वकार खुद बताते हैं कि वो गेंद पर टेप को इस तरह लगाते थे कि एक हिस्सा भारी और दूसरा हल्का रहे। यही वो बुनियादी सबक था जिसने उन्हें रिवर्स स्विंग का इब्तदाई तसव्वुर दिया और बाद में उसका बादशाह बना दिया। उनके वालिदैन चाहते थे कि वो तालीम पर तवज्जो दें, लेकिन वकार की मंजिल तो क्रिकेट के मैदान थे। वकार यूनुस की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 1988 में आया। पाकिस्तान के लेजेंडरी कप्तान इमरान खान टीवी पर एक मुकामी मैच देख रहे थे। उन्होंने एक दुबले पतले लड़के को देखा जो अपनी पूरी ताकत से गेंद फेंक रहा था, और फिर क्या होना था। इमरान खान ने फौरन वकार को ढूंढ निकाला और नेट पर बुलाया। फिर क्या हुआ जी, मैं एक दिन फूड पॉइजनिंग हो गई, मैं बिस्तर में पड़ा हुआ, तो ऐसे मैं टीवी चलाया तो उन दोनों में चैनल ही एक थी, पीटीवी। तो वो ऐसी बाय चांस वो कोई वनडे कोई मैच दिखा रहे थे, कोई लोकल मैच। तो मैं मैच देख रहा तो मैंने देखा एक बड़ा तेज कोई बॉलिंग कर रहा है। तो मैं जब ठीक हुआ मैंने जाके कहा, वो मैंने बॉलर देखा था, वो किसी को पता ही नहीं उसका नाम, बड़ी मुश्किलों से लोकेट किया, हमने उसको बुलाया, वो वकार यूनुस था। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जब वकार ने अपनी पहली चंद गेंदें की तो इमरान खान दंग रह गए। उन्होंने वकार से कहा, तुम कल से टीम के साथ हो। 1989 में भारत के खिलाफ डेब्यू हुआ और ये वो सीरीज़ थी जहां दुनिया ने पहली बार बोरेवाला एक्सप्रेस की घन गरज सुनी। सचिन, रमेश तेंदुलकर और वकार यूनुस दोनों ने एक ही सीरीज़ में डेब्यू किया और दोनों ही अपने अपने शोबे के लेजेंड्स बने। वकार ने इस सीरीज़ में साबित कर दिया कि वो सिर्फ तेज़ नहीं बल्कि उनके पास वो दिमाग है जो बल्लेबाज को सेट होने से पहले ही आउट कर देता है। तारीफ कर रहे थे, वकार यूनुस ने एक ऐसी बॉल उनको थी जो इतनी तेज थी और इतनी तेजी के साथ अंदर आई, उसको ड्राइव करने की कोशिश की, लाइन में नहीं आए। 90 की दहाई का आगाज होते ही वसीम अकरम
और वकार यूनुस की जोड़ी क्रिकेट की दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। उन्हें 2W का नाम दिया गया। वसीम अकरम गेंद को हवा में लहराते थे जबकि वकार इसे पिच पर पटक कर अंदर लाते थे। ये जोड़ी तारीख की मोहलक तरीन जोड़ी साबित हुई। 1990 से 1994 के दरमियान वकार यूनुस अपनी पीक पर थे। उनका रनअप से शिकारी चीते की तरह था। वो हवा में एक मकसूद जंप लेते और फिर उनका हाथ किसी कोड़े की तरह घूमता। He used to run in 40 meters every time, sprinted in 150 plus with reverse swing, unplayable, got wickets everywhere and against everyone. If you're an opening batsman in the 1990s, Waqar Younis was one of those guys that you would really dread facing. Along with Wasim Akram, formed probably the most potent pace attack to play at that time. I mean, even wicket keepers would sort of feel slightly apprehensive keeping to him. That is a cracker. Bowled him! Clean bowled. That is a beauty. Reverse swing. And that's gone. इनके यॉर्कर्स को टो क्रशर कहा जाने लगा क्योंकि वो बल्लेबाज के जूतों का निशाना लेती थी। इसी दौर में टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 50, तेज तरीन 100 और 150 विकेटें हासिल करने का एजाज़ वकार ने अपने नाम किया। Angling back there, my word. Oh, that in-swinging Yorker again, he's got him. They bowl him. Beautifully bowled. Great Yorker, but Tuttle is in considerable amount of pain there. That was a very, very swift delivery. Well, it was swift and it was swinging in right onto his toe. It didn't get him out. 1990 में लाहौर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक तारीखी मैच में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान को एक ऐसी फतह दिलाई जिसने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि अब वेस्ट इंडीज़ को हराना मुमकिन है। वकार यूनुस की बॉलिंग सिर्फ तेज़ नहीं थी बल्कि वो गैर रवायती थी। इनका बॉलिंग एक्शन जिसे स्लिंगिंग एक्शन कहा जाता है क्रिकेट की तारीख में मुनफरिद एक्शन था। वो गेंद को एक ख़ास जाविये से फेंकते थे जिसकी वजह से गेंद बल्लेबाज के पास बहुत तेज़ी से पहुंचती थी। उनका असल हथियार रिवर्स स्विंग था। जब गेंद पुरानी हो जाती और चमक ख़त्म हो जाती तो आम बॉलर बेबस हो जाते, मगर वकार यूनुस के लिए तबाही का आगाज़ होता था। वो गेंद की एक साइड को बहुत एहतियात से बरकरार रखते और दूसरी साइड को खुरदरा कर देते थे। जब वो गेंद फेंकते तो हवा के दबाव की वजह से गेंद खुरदरी साइड की तरफ तेज़ी से स्विंग होती और ठिप्पा खाते ही वो दूसरी साइड पर मुड़ जाती। इनकी यॉर्कर्स जो सीधे पैरों की अंगूठों पर लगती थी बल्लेबाजों के लिए हड्डी तोड़वाने का ख़तरा बन जाती थी, इसीलिए इन्हें टो क्रशर का लक़ब दिया गया। वकार यूनुस की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख 1992 का आलमी कप था। वो इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे और पाकिस्तान की पूरी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से चंद दिन पहले उनकी कमर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस आ गए और किसी भी खिलाड़ी की ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा हादसा होता है। जब पाकिस्तान फाइनल जीता तो वकार अपने घर में अकेले बैठे रो रहे थे। ये खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा गर्व था कि वो अपनी उंगलियों की सबसे बड़ी कामयाबी का हिस्सा नहीं बन सका। तकलीफ ज़्यादा उस वक्त हुई थी जब हम जीत गए थे, उस वक्त इसलिए ज़्यादा तकलीफ हुई कि आई वाज़न्ट पार्ट ऑफ इट। आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। आई वाज वेरी यंग, बहुत बच्चा था अभी, तो इतना वो कभी हिट ही नहीं किया था उस टाइम जब ये हुआ, और कभी रियलाइज़ ही नहीं किया। आजकल के तो लड़कों का तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनकी बहुत
कि जी बॉलिंग ज़्यादा ना हो जाए, बॉलिंग कम, उस वक्त तो ये सिलसिला था ही नहीं। तो आई वॉज सॉर्ट ऑफ बॉलिंग फुल आउट एवरी टाइम आई गो आउट देयर। तो बेंडिगो में थे एंड आई जस्ट एक स्लाइड मारी तो आई नेवर न्यू और आई नेवर रियलाइज कि मेरी बॉडी इतनी अंडर स्ट्रेस है, बिकॉज पिछले 3 साल लगातार मैं खेलता हुआ आ रहा था और वो इट वाज अंडर सो मच स्ट्रेस कि वो हल्का सा झटका लगा। लेकिन वकार ने हार नहीं मानी, उन्होंने सख्त रिहैब किया और 1992 के आखिर में इंग्लैंड के दौरे पर ऐसी बॉलिंग की कि अंग्रेज़ बल्लेबाज आज भी इस खौफ को याद करते हैं। उन्होंने वसीम अकरम के साथ मिलकर इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को तबाह कर दिया और साबित किया कि उनका कैरियर अभी ख़त्म नहीं हुआ। Waqar Younis, reverse swing, that's the first thing that comes to my mind. Oh, superb delivery. We saw Glenn McGrath knock over Brian Lara with an unplayable delivery. I think that would have got almost any player in the world out. With that low slingy action, he managed to get fantastic reverse swing. 1993 में कराची में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच अपनी सनसनीखेज़ी की वजह से तारीख में दर्ज हो गया। जनूबी अफ्रीका को जीतने के लिए कम स्कोर दरकार था, लेकिन वकार यूनुस ने मैदान में उतरकर मैच का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने अपनी बेहतरीन रिवर्स स्विंग का मुजाहरा करते हुए 7 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान को चंद रन से फतह दिलाई। इस बात का सबूत था कि वो दबाव में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं। Off stump, laid back, flat on the... And South Africa, having beaten Pakistan in the only 2 previous one-day internationals, only 2 previous matches they've ever played against each other. This is wonderful revenge. Waqar to Donald, the last ball is bowled in, and Pakistan have won. Yes, they've won in magnificent. 1996 का आलमी कप, तनकीद और वापसी। 1996 का आलमी कप पाकिस्तान में खेला गया था और वकार यूनुस पर बहुत ज़्यादा दबाव था। भारत के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में अजय जडेजा ने इनके आखिरी ओवर्स में 40 रन बतौरे, जिसके बाद वकार पर शदीद तनकीद हुई और मीडिया ने उन्हें फिनिश्ड बॉलर कहना शुरू कर दिया। उनके एतमाद मुतज़लज़ल हुआ, लेकिन उन्होंने हार ना मानी। अगले ही साल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में 15 विकेटें लेकर शानदार वापसी की और साबित किया कि वो अभी भी दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। Huge appeal. Russell Tiffin is unmoved. No, he's not. He's caught. Oh, just what they wanted, Pakistan. We'll see Sri Lanka in the final. A wicket, we'll see Pakistan there. Bowling! Yorker! वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी के बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। कप्तानी और अल्लाह के मसले पे उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और मीडिया में उनकी लड़ाई की खबरें आती रही। किसी ने अपनी टीम बनाई हुई थी, उस वक्त 2 बंदों की लड़ाई हो रही थी कप्तानी के लिए, वकार की और वसीम की। कह रहा था मैंने कैप्टन बनना है, वो कह रहा था मैंने कैप्टन बनना है। अच्छा, बीच में से निकाल के उन्होंने मुझे, चूँकि सीनियर था, थोड़ा मुझे कप्तान बना दिया। मुझसे दोनों नहीं बोलते थे कि मैं कहाँ से आ गया बीच में कप्तान। बॉलिंग करते हुए मैं जाता था तो ये मेरे से बात ही नहीं करते थे, मगर ओ शुक्र अल्लाह का हम वो सीरीज़ जीते सारी। इसमें जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच हम हारे थे ना, ये उसकी लड़ाई वाक़या। लेकिन मैदान में उतरते ही दोनों एक दूसरे के लिए जान लड़ा देते थे। उनकी जोड़ी ने पाकिस्तान को कई फतूहात दिलाई जो हर तनाज़ा पर भारी पड़ी। That is a crack. Bowling! That is a beauty. Reverse swing and that's gone. That's 2000 के आखिर में जब पाकिस्तान टीम मैच फिक्सिंग के स्कैंडल्स और अंदरूनी इंतशार से गुजर रही थी, वकार यूनुस को टीम की क़यादत सौंपी गई। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम फतूहात हासिल की। उन्होंने एक रोज़ा क्रिकेट में 400 विकेटों का संगे मीर अबूर किया और 7 बार 5 या उससे ज़्यादा विकेटें हासिल करने का एजाज़ भी बरकरार रखा। इसी दौर में 2000 में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में उन पर बॉल टेम्परिंग
साबित हुई। इसके बाद एक मैच की पाबंदी और जुर्माना आयद किया गया। टीम में ग्रुप बंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सकी और कप्तानी का दबाव उनकी फॉर्म पर भी असरअंदाज हुआ। 2003 का आलमी कप जनूबी अफ्रीका में खेला गया। पाकिस्तान पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्तों ने टीम का मोराल तोड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में वकार यूनुस को फील्डिंग में रुकावट करार देकर आउट दिया गया, जो इनके बैनुल-अक़वामी कैरियर का आखिरी लम्हा बन गया। ये एक अजीम बॉलर के लिए अलमनाक इख्तिताम था। 2003 के आलमी कप के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। 87 टेस्ट में 313 विकटें और 262 एक रोज़ा मैचेस में 416 विकटें उनके कैरियर का खुलासा हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कमेंट्री और कोचिंग का मैदान संभाला। कई बार पाकिस्तान टीम के हेड कोच रहे। 2014 में उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दी। 2016 के आलमी T20 के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सख्त कोचिंग अंदाज के बाइस कुछ इख्तलाफात भी सामने आए, लेकिन उनका तजर्बा और रिवर्स स्विंग का इल्म हमेशा कीमती रहा। वकार यूनुस की मीरास सिर्फ एदाद शुमार तक महदूद नहीं, उन्होंने रिवर्स स्विंग को एक फ़न बना दिया। उनकी यॉर्कर्स आज भी क्रिकेट की तारीख में ख़तरनाक तरीन गेंदों में शुमार होती हैं। बोरेवाला के एक छोटे से घर से निकलकर दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम तक का सफ़र इनकी अनथक मेहनत और जज्बे का सबूत है। वकार यूनुस एक लेजेंड थे, हैं और हमेशा रहेंगे। Got to have the control to reverse swing the ball and to get those Yorkers steaming in at batsmen's toes. Bowled in! Clean bowl! And the fifth wicket is down for 130 and the crowd loves it.